वेलकम बैक टू अवर सीरीज। मैं ओपन प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 22 पर। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 21 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उन वीडियोस का देखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ ऐसी ट्रिकों के बारे में बताया है जिनके माध्यम से आपके प्रश्न काफी आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें और उन वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हमें किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है। इस प्रश्न को मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। तो मैं जानना चाहता था कि इस प्रश्न को आप किस अप्रोच के साथ में करेंगे। क्या आप इस प्रश्न को इस तरीके से करेंगे कि 25 का मुझे भाग देना है 36 में? क्या आप इस तरीके से करने वाले हैं? क्या इसके लिए आपकी और कोई दूसरी अप्रोच रहने वाली है? तो वही अप्रोच मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को जब भी हमें 25 से कोई भी संख्या में डिवाइड करना हो तो ऐसे प्रश्नों को हम किस माध्यम से करेंगे। आइए समझते हैं इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना। चलिए देखते हैं, है ना। 32 का 25 से मुझे डिवाइड देना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, जब भी कभी भी 25 से किसी भी संख्या में हमें डिवाइड करना हो तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 25 होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, 100 बना लेते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई, 100 बना लेंगे। और 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 25 में जब हम नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी इसमें मुझे 4 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसके माध्यम से होने क्या वाला है, ये तो ऊपर 32 इंटू 4 ये तो हो ही जाएगा। नीचे हमारा ये क्या होने वाला है, नीचे हमारा ये 100 होने वाला है ना। अब 32 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा ये 12, और नीचे आ जाएगा मेरा 100। तो आंसर क्या आने वाला है, 1.28 हमारे इस प्रश्न का आंसर आने वाला है ना। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को करना बहुत ही आसान होता है। जब भी हमें 25 से भाग देना हो किसी भी संख्या में तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि 25 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करके उसको हम 100 बना लेते हैं। 100 से फायदा ये रहता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जैसा कि आपके सामने हुआ भी है। 4 का मल्टीप्लाई किया मैंने 32 में तो 128 आ गया। उसके बाद क्या किया, नीचे 100 लिखा था तो 2 अंकों के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, तो हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। अगर आप इस तरीके से करते कि 25 से कम 25, फिर उसके बाद जो बचता उसमें फिर पॉइंट लगा के फिर जीरो लगाते तो काफी कैलकुलेटिव हो जाता, और ये पुराना तरीका है, इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और यह तरीका हमें बिल्कुल भी नहीं अपनाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है। तो करेंगे क्या, यहाँ नीचे 25 लिखेंगे और ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 4 का क्या करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आ जाएगा 24 इंटू 4 और नीचे आ जाएगा मेरा 100। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 4 चौको 16 की 6 कैरी 1 आटिक 9 और नीचे क्या आने वाला है मेरा 100। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, 0.96। यह हमारा क्या आने वाला है, 0.96 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे जब भी आपको कोई भी संख्या दिखे जिसमें 25 का हमें क्या करना हो, डिवाइड करना हो, है ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे लिखा होगा 116 इज डिवाइडेड बाई 25। ऊपर भी 4 का करेंगे, नीचे भी 4 का करना पड़ेगा, तो कैसे आएगा, 116 इंटू 4 और नीचे आएगा 100। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 प्लस 64, तो कितना आएगा मेरा 464, है ना। 464 मेरा आने वाला है और नीचे आ जाएगा 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.64। ठीक है, ये हमारा आंसर आने वाला है। अब आप यह चीज यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 400 प्लस 64 मैंने क्यों लिखा, वो आपको मैंने पॉइंट करना ऐसे बताया यहाँ पे कि 400 प्लस 64 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी कोई भी संख्या 100 के ऊपर हो और वो लगभग उसके आसपास ही वो संख्या हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 116 लिखा हुआ है इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको 100 प्लस 16 के रूप में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करना आसान होगा हमारे लिए। पहले हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 में तो 400 आ गया, इसके बाद 4 का ही मल्टीप्लाई किया मैंने 16 में तो 64 आ गया।
ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एक कैलकुलेशन आसान हो गया। मतलब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा कि 4 छंग 24 की 4 कैरी 2 फिर 4 2 6 ऐसे नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ही मैंने लिखा और 464 लिख दिया। अगर आप थोड़े से एडवांस हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ही 464 लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, 400 आ गया, 64 आ गया, कुल मिला कितना हो गया मेरा 464। आपको यह स्टेप पूरा स्किप कर देना है और डायरेक्ट ही आपको आंसर लिखना है 464, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं, इनके माध्यम से आप बहुत ही अपना समय बचा सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी बारीकियां मैं हर एक प्रश्न में आपको बताता चलूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 21 का मल्टीप्लाई करना है 37 में। 37 के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी किसी भी प्रश्न में 37 से हमें क्या करना हो, 37 से हमें मल्टीप्लाई करना हो, तो उस संख्या में हम 3 को ढूंढते हैं, जिससे हमारी वह संख्या 111 हो जाती है ना। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं 37 एकम 37 की 7 कैरी 3 7 दूनी 74 3, इस तरीके से करना चाहते हैं तो सिंपल संख्या है, अभी आप कर पाएंगे, है ना, अभी आप कर पाएंगे। लेकिन कहीं आपके सामने यह संख्या आ जाए, यह संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे इसको आप, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला है कि संख्या जब बड़ी आए और वहां पर हमसे बोला जाए कि 37 का इसमें आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है और 37 का पारा ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी संख्या मुझे 37 से मुझे क्या मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 को ढूंढते हैं। 3 ढूंढने के बाद हमारे पास होता क्या है कि हमारी वो संख्या 111 में कन्वर्ट हो जाती है। अगर 111 वो संख्या हो गई, इसमें हम फिर कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, फिर ज्यादा वो प्रश्न पेचीदा नहीं होगा, है ना। इसलिए मैंने बोला है कि कोई भी संख्या में जब 37 से करना हो 3 ढूंढिए। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 21 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 21 को लिख सकते हैं 7 या 21, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये 37 है। अब 37 का 3 में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे हमारा 7 लिखा होगा, तो कुल मिला के जो आंसर आने वाला है वो 777 आंसर हमारा आने वाला है ना। तो अगर आप ऐसे करेंगे कि 37 एकम 37 की 7 कैरी 3, इस तरीके से करेंगे तो आई होप आप फंस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे ना। तो अपनी अप्रोच को थोड़ा अलग कीजिए और बेहतरीन बनाने के लिए ऐसे प्रयास करते रहिए ना। चलिए, फाइंड स्क्वायर ऑफ 1498। 1498 को मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, इतनी बड़ी संख्या है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर आसान तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए करना क्या है मुझे, सबसे पहले ये सोचिए यहाँ पे ये 1498 लिखा हुआ है, ये किस 100 के पास में है। तो यह लगभग मुझे दिख रहा है कि ये 1500 के पास में है ना, 1500 के पास में है ना। 1498 1500 के पास में, मतलब 1500 से ये 2 कम है। कितना कम है मेरे भाई, ये 2 कम है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि 1498 क्या है 1500 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। कितना होता है 4, और 2 संख्या हम लिखेंगे इसलिए आ जाएगा मेरा 0 4। ठीक है, 2 संख्या हम लिखेंगे इसलिए मेरा हो जाएगा 0 4। अच्छा, अब क्या करेंगे इसमें हम 1498 में इसी 2 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1496 हमारा आ जाएगा। अब क्योंकि इस संख्या 1500 के आसपास है तो 1496 में हम क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारी यह संख्या आ जाएगी। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो 1496, इसमें करेंगे क्या हम 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 छक्कन 90 की 0 कैरी 9, 15 नंबर 135, 135 और 9 144 की 4 कैरी 14, 15 चौके 60, 70 74 की 4 कैरी 7, 15 7 22। तो हमारा ये कितना आने वाला है, 22 44 0 आने वाला है। तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे 22 44 और 0। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा 1498 का होने वाला स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा 1498 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने किया क्या, देखिए अगर यहीं पर एक संख्या लिखी होती कि मुझे बताइए कि 98 का आप मुझे स्क्वायर करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है। तो हम क्या करते थे पहले कि 2 का स्क्वायर बनाते थे। 2 का स्क्वायर कितना बनता था, 0 4, है ना। 2 का स्क्वायर 0 4 बनता था।
दूसरा स्टेप हम क्या करते कि 98 में से इस 2 को माइनस कर देते थे, जिससे आंसर हमारा क्या आता था, 9604 हमारा क्या आता था, आंसर आता था। वही प्रक्रिया सेम हमें यहीं पर अपनानी है। देखिए 1400 जो 98 1500 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 है ना। तो दो संख्या हम लिखेंगे 04 आ जाएगा। अच्छा, अब 1498 में इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1496 आएगा। और इस 1496 में हम क्या करेंगे, इस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1500 के पास में है ना, ये 1500 के पास में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ए आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इसी प्रकार आपको ऐसे प्रश्नों को करना है, जब आपको कोई बहुत बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो इस माध्यम से करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2496। इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 2496 है, 21 संख्या के पास में है, ये 2500 के पास में है। और 2500 से कितना कम है, 2500 से कितना कम है, ये 4 कम है। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमने यहाँ पे दो संख्याओं के अंदर 16 लिख दिया। 2496 में क्या करेंगे, 4 को और कम करेंगे तो कितना आने वाला है मेरा, 2492। कितना आने वाला है मेरे भाई, 2492 आने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि 2500 से तुलना कर रहे हैं तो 25 के इसमें करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। और 25 से मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जब भी क्या करना हो, 2492 इंटू 25, ठीक है। 25 का मैंने क्या बताया था, जब भी करना हो तो नीचे करेंगे हम 100 का क्या मल्टीप्लाई, ऊपर भी करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा 25 चौके 100, नीचे 4 आ जाएगा। अब 4 से काटिए इसको, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कुल मिला के आने क्या वाला है मेरा 623 और ये 00, ये हमारा क्या आने वाला है, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे ना 62300। और यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा 2496 का होने वाला है स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को समझेंगे, है ना, समझने का और प्रयास करेंगे। कुछ नहीं किया, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो संख्या लिखी है ये 2500 के आसपास है, तो 2496 2500 से 4 कम है, इसलिए मैंने 4 का किया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 16, है ना। इसके बाद क्या किया, 2496 में से मैंने 4 माइनस किया तो हमारा 2492 आ गया। इस 2492 में मुझे क्या करना है कि 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। जब भी 25 का मल्टीप्लाई करना हो तो नीचे क्या करेंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि यहाँ पे 25 से डायरेक्ट आप कर सकते हो, 25 से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 1/4 कर लिया। 4 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी और शॉर्ट के साथ में हम प्रश्नों को आसान तरीके से बना पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं और आगे सवालों को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइंड स्क्वायर ऑफ 792। अच्छा, अब देखिए 792 लिखा हुआ है 21 संख्या के पास में है, तो 21 संख्या के पास में है, ये है 800 के पास में, और 800 से कितना कम है, 800 से है 8 कम। तो मैंने क्या बताया कि 8 कम है तो 8 का स्क्वायर क्या रहने वाला है, 8 का स्क्वायर रहने वाला है 64। कितना है, 64 हमारा ये रहने वाला है। तो 792 में से 8 कम कीजिए तो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 700, कितना आएगा 784 आने वाला है। अब इस 784 में क्या करेंगे, 784 में करेंगे हम 8 का मल्टीप्लाई। तो 800 का 32 की 2 कैरी 3, 8 को 64, 3 67 की 7 कैरी 7, 8 56, 56 और 6 कितना होता है मेरे भाई 62। तो आंसर क्या आने वाला है 627264। यह क्या हो जाएगा, यह 792 का हो जाएगा मेरे भाई क्या स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से कोई भी संख्या हो, जब आपको देखे कि वह संख्या किसी 100 के पास में आ रही है तो उसका स्क्वायर हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे, है ना। तो आपको कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, कैलकुलेशन के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे, है ना। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, करना क्या है, 25 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे लिए सबसे पहली जो प्राथमिकता रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि ऊपर और नीचे क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हो जाएगा हमारा ये 4, और 4 से काटिए 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। आंसर हमारा आ गया हमारे सामने, कितना आएगा 616,00। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करने हैं। देखिए अभी मैंने 25 से मल्टीप्लाई करना आपको बताया,
अब मुझे क्या करना है, 125 से मल्टीप्लाई करना हो। तो समझिए यहाँ पे जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो ना, 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, 100 बनाते हैं, ऊपर और नीचे 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार 125 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर यानी अंश, नीचे यानी डिनोमिनेटर, दोनों में क्या करेंगे, हजार का, दोनों में हजार का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 125 से मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हजार से मल्टीप्लाई करेंगे अंश में, और ऐसे ही हर में हजार से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा ये कि 125 अट्ठा होता है हजार, तो 8 से कट जाएगा। अब मेरे पास क्या ऑप्शन रहने वाला है, इस 8 से यह संख्या पूरी काटिए और वो कटेगी, 8 दूनी 16 और 8 सत्ता कितना होता है, 56। तो हमारा ये आ गया 207। तो 207 हमारा ये आ गया, और 3 जीरो हमारे पास यह है। तो हमारा क्या आंसर आने वाला है, डायरेक्ट हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि 125 छक्का कितना होता है, 125 पंचा कितना होता है, ऐसा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शॉर्ट माध्यम से करिए, और शॉर्ट माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से बना भी पाएंगे, है ना। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हजार और नीचे भी हजार, है ना। इससे होगा ये नीचे 8 आ जाएगा, 8 से काटिए, 8 को 64 और 8 दूनी 16 जीरो, यानी कि 820 हमारा यह आ गया। और 3 जीरो वो है मेरे पास हैं, तो 3 जीरो हमारे इसको लगा देंगे, और आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारे सामने होने वाला है ना। तो 25 और 125 का मल्टीप्लाई करना आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। जब भी 25 का मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, 100 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर और नीचे हजार से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिकें रहती हैं जिनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर आप बड़ी कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे, फिर आप शॉर्ट माध्यम से ऐसे प्रश्नों को बना पाएंगे ना। चलिए, फाइंड स्क्वायर ऑफ 2509। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या लिखी है 2509, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने कुछ प्रश्नों के अंदर आपको बताया था, जो संख्या किसी 100 से कम होती थी उसके वाले मैंने आपको बताया था। यह संख्या है किसी 100 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, यानी कि 2500 से यह 9 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो देखिए, जितनी संख्या ज्यादा है उसका करेंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और क्योंकि दो ही संख्या में ही लिखेंगे, अब देखिए 2500 9, 9 में क्या ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। 2500 से 9 ज्यादा है, तो 2500 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2518 होने वाला है। ठीक है, 2518 हमारा होने वाला है। अब इसी 2518 में क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 का मल्टीप्लाई करना मैंने बताया है आपको कि ऊपर और नीचे क्या करना पड़ता है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इससे होगा ये 4 आ जाएगा, और 4 से काटिए, 4 छंग 24, ठीक है, 11 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 38 आ जाएगा, 4 नम 36, 4 नम 36, 2 आ जाएगा, और 4 पंचा 20, यानी कि इतना आने वाला है। कितना आने वाला है, 629.5 आने वाला है। जब इसका मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे तो हमारा एक जीरो से एक पॉइंट कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो 629.510 आएगा ना। क्योंकि एक पॉइंट लगा है, इस पॉइंट से हमारा एक जीरो कट जाएगा और लास्ट में हमारा एक ही जीरो रहने वाला है। तो देखिए, इस माध्यम से आपने ऐसे प्रश्न को बहुत आसान तरीके से बना लिया। अब जो हमारा ये आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ में लिख देंगे 62950, इसके साथ में लिख देंगे। इससे होगा ये हमारा आंसर हमारे सामने बन के आने वाला है। 2509 का जो स्क्वायर रहेगा वो ए रहने वाला है ना। तो ऐसे आपने इन प्रश्नों को करना सीख लिया। मैंने कुछ नहीं किया, 2509 में 9 है ज्यादा, तो 9 का मैंने किया स्क्वायर, 81 आ गया मेरा, है ना, लास्ट में। और 2509 में क्योंकि 2500 से 9 ज्यादा था, इसी में संख्या में हमने 9 को ऐड कर लिया, इससे हमारा आ गया 2518। क्योंकि 100 का हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और 2500 यानी कि 2500 के पास में, तो इस संख्या में क्या करेंगे, 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। और 25 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, जिसके माध्यम से जब आपने ऐसा किया तो आपका प्रश्न का जो आंसर था वो इतना आ गया। इसी को जब हम इसके साथ में लिखेंगे तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, स्क्वायर हमारा निकल के आने वाला है। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को करेंगे तो बेहद ही आसान रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इसका मुझे क्या कीजिए,
क्यूब रूट निकालिए। इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा? तो 32,768 इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। तो कैसे निकालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्यूब रूट निकालने की एक ही ट्रिक है और एक ही ऐसी रामबाण ट्रिक है जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे, अगर वो है संख्या परफेक्ट क्यूब है तो, है ना। देखिए, करना कुछ नहीं होता है। देखिए, एक संख्या याद रखिए क्यूब रूट निकालने के लिए 2378। एक संख्या याद रखिए क्यूब रूट निकालने के लिए 2378। जब भी आपके सामने कोई भी क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा वहां पे क्या याद रखना है मुझे, 2378। अच्छा, अब इससे करना ये होगा मुझे, जब भी दो यूनिट डिजिट लास्ट प्लेस जो होता है 8, यहाँ पे लिखा होगा 8, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो दो, जब भी यहाँ पे जैसे कि 8 लिखा हुआ है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसके लिए क्या लिखेंगे, 8। 3 लिखा है, 3 के लिए लिखेंगे 7, और 7 लिखा है, 7 के लिए लिखेंगे 3। 8 लिखा हुआ है तो 8 के लिए लिखेंगे 2। अब यह चीज तो मैंने बता दी, अब इसको करना कैसे वो समझिए। जब भी किसी भी संख्या का हमें क्या क्यूब रूट निकालना हो तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट रहता है वहां पर अगर 3, 2, 3, 7, 8 आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 8 आया है तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 8 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 8 के स्थान पे हम 2 लिखेंगे, है ना। तो आप यह समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है 8 के स्थान पे हम क्या लिखने वाले हैं, 2 लिखने वाले हैं। ऐसा ही अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो वहाँ पे 3 लिखते, यूनिट डिजिट पर अगर 3 लिखा होता तो हम 7 लिखते, यूनिट डिजिट पर अगर 2 लिखा होता तो वहाँ पर हम क्या लिखते, 8 लिखते, है ना। अच्छा, क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट में संख्या कितनी होती है, 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 संख्याओं तक हमारा ये सॉल्व हो गया। 3 संख्याओं तक हमारा क्या सॉल्व होगा कि लास्ट का यूनिट डिजिट में अगर 8 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम 2 लिखने वाले हैं ना। तो हमारा 2 आ जाएगा। अब 3 संख्याओं से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इन 3 संख्याओं को मैंने हल कर लिया। अब मेरे पास से बचा कितना, 32। अब इस 32 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 32 को सॉल्व करने का मात्र यह तरीका है कि 32 से पहले देखिए ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है, ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो मैंने क्या बोला, 32 से पहले देखिए, तो 32 से पहले कौन सा आने वाला है, 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का। किसका क्यूब है, 3 का। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे 3, डायरेक्टली लिख देंगे 3, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्यूब रूट हमारा निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ था 7, 6, 8। ठीक है, लास्ट में यूनिट डिजिट था इसलिए मैंने उसको लिखा 8 की जगह लिखा 2। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे जो 2378 है इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाए तो वहां पर पूरा सेम रहता है। देखिए, संख्या इतनी ही होती है हमेशा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतनी संख्या रहती है। लास्ट में यूनिट डिजिट पर इन संख्या में से कोई भी संख्या हमारे सामने आ सकती है। तो 23 और 78 ये तो मैंने हटा ही दिया, ये तो मेरा हट ही गया। 1, 4, 5, 6 और 9, अगर लास्ट के यूनिट डिजिट में 1, 4, 5, 6, 9 कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इन संख्या में से 1, 4, 5, 6 और 9 में से यहाँ पर कोई भी संख्या आती है तो वह संख्या हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 9 आ गया तो 9 का 9 लिख देंगे, हमारा 3 संख्याओं से हमें कुछ लेना देना नहीं होगा। उसके बाद जो संख्या बची है उसमें देखेंगे कि यह संख्या से पहले कौन सा ऐसा परफेक्ट क्यूब है। जो परफेक्ट क्यूब होगा जिसका भी होगा उसको हम लिख देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा होता 65 तो 65 से पहले यहाँ पे कौन सा एक परफेक्ट क्यूब है, तो क्या होगा, वो 4 का होता है 64, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से करने होते हैं। तो आप इस कंसेप्ट के अनुसार पूरा क्यूब निकालना सीख गए होंगे, किसी भी संख्या का आप क्यूब रूट आराम से निकाल पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने क्या बताया, 23, 78। ठीक है, बनाते कैसे हैं, 2 की जगह लिखते हैं 8, ठीक है, 3 की जगह लिखते हैं 7, 7 की जगह लिखते हैं 3, और 8 की जगह लिखते हैं क्या, 2। और लास्ट में क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट पे, लास्ट पे यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 3 है, तो 3 संख्याओं के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 7 लिखेंगे, और हमारा एक काम हो गया खत्म इसका। अब लिखा हुआ है मेरे पास 658। अच्छा, 658 से पहले ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है वो मुझे आप बताइए। 7 का होता है 343,
8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 क्योंकि ज्यादा है इसलिए 8 का कितना होता है 512, 8 का कितना होता है 512, और 658 से 512 कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8। क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे हम 8। तो हमारा जो भी इस संख्या का जो क्यूब रूट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 87, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 87 रहने वाला है। तो देखिए ना कितनी बड़ी संख्या थी और आपने चुटकियों में इसका क्यूब रूट निकाल लिया। तो ऐसे ही आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, लास्ट में अगर 2378 आ जाए कोई संख्या, 2 3 7 8 कोई संख्या आती है तो उसको हम चेंज करते हैं, और लेकिन उसके अलावा कोई भी लास्ट में संख्या आती है तो उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 9 आया है तो 9 की हम 9 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे 9 की 9 लिखेंगे। अब ये तीन संख्याओं से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। 117 यहाँ पे लिखा हुआ है, 117 से पहले बताइए कैसा परफेक्ट क्यूब कौन संख्या होती है। 4 का 64, 5 का होता है 125, 125 से एक कम है तो हम यहाँ पे 5 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा है 117 से कम होनी चाहिए। वो संख्या कौन सा है परफेक्ट क्यूब, वो है 4 का। 4 का कितना है 64, कितना है 64। तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। तो इस संख्या का जो भी इस क्यूब रूट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 49 रहने वाला है। तो यह चीज आप समझ गए होंगे, किसी भी संख्या का आप क्यूब रूट आप आसान तरीके से निकाल पाएंगे। जब भी लास्ट में आपको 2378, सिर्फ इतनी याद रखिए कि 2378 आपको दिख जाए तो वहां पर हमें चेंज करना है। बाकी क्यूब रूट निकालने के लिए कोई भी संख्या हमारे सामने आ जाए वहां पर बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना है। यह चीज आपको ध्यान रखनी होगी और नोट बना के अपनी कॉपी में यह चीज लिख लेना कि 2378 क्यूब रूट निकालने के लिए 2378 यानी कि यूनिट डिजिट पर 2378 में से कोई भी संख्या मुझे दिख जाए तो वहां पर उसको हम चेंज करेंगे, और इसके अलावा कोई भी संख्या ना दिखे तो वहां पर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। यह चीज अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐड करना है। नॉर्मली ऐड है वो, इसको आप ऐड आराम से कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न को लाने का यही उद्देश्य है कि आप सादा तरीके से तो ऐड करेंगे, जैसे कि 6 8 6 14 4 कैरी 1 10 7 3 कैरी 5 6, ऐसे आप कर भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपका आ भी जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि इसको आप अन्य माध्यम से यानी कि सोचने का प्रयास करेंगे कि जब ऐसे प्रश्न बहुत ही कैलकुलेटिव आ जाए, यानी कि कोई भी हासिल वाली बहुत बड़ी कैरी वाली संख्या आ जाए तो उसको आप डायरेक्टली कैसे बना पाएंगे। यह मात्र इस प्रश्न को समझाने का एक तरीका है। देखिए तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिए एक नया तरीका है जिसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों को आप ऐड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे 198 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम मानेंगे 200। क्या मानेंगे इसको, इसको 200 मानेंगे 198 से, क्योंकि ये 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, क्योंकि ये 2 ज्यादा है, 198 से 2 ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लो, तो 476 और 200 आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 676 हो जाएगा। इसमें से अब तुरंत ही इसको, ये जो 2 ज्यादा था ना इसको माइनस कर दे, तुरंत ही इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 674। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 476 और 200 को हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 676 आएगा, उसमें से दो संख्या को माइनस कर दो, 474 हमारा आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करने हैं, जैसे कि आगे और भी प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ समझिए। देखिए 676 लिखा हुआ है और 392 लिखा हुआ है, तो 392 ना बोलकर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 400। क्या बोलेंगे 400। अब 400 इसमें ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 1076। इसको तो हम माइंड में कर सकते हैं, 6 और 4 10 और 10 76 यानी कि 1076 हमारा हो गया। अब 392 में 4 की कितनी कमी थी, 8 की कमी, तो इसमें से हम तुरंत ही 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है 1068 हमारा आंसर आने वाला है। क्या आ जाएगा 1068 हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ही करेंगे, जब आपको ऐसी समझ आ जाएगी कि मुझे 100 के पास में लेके जाना है इसको, तो 392 को डायरेक्ट हम 400 के पास ले जाएंगे और तुरंत ही 400 को इसमें ऐड करेंगे, 1076 आ जाएगा, और तुरंत ही 1076 में से उस संख्या को माइनस करेंगे जो संख्या इससे कम है, ठीक है, इससे कम है वो संख्या, उसको हम तुरंत ही माइनस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि 556 लिखा हुआ, 289 लिखा हुआ, तुरंत जाएंगे 300 के पास, 300 के पास जाने के बाद कितना हो जाएगा 800, कितना होने वाला 856, इसमें तुरंत ही हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 845। तुरंत कितना आ जाने वाला है 845 हमारा आने वाला है। मतलब फिर हमें संख्या देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही कर लीजिए, डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट देखिए पहले यहाँ पे कितना कम है, 11 कम है और तुरंत 300 बना लीजिए और 300 से 800 कितना हो जाएगा, 856 हो जाएगा। 856 में से तुरंत ही 11 को माइनस कर दीजिए, आंसर आपके सामने आने वाला है। फिर आपको ऐसे नहीं करना है 9 6 15 की 5 कैरी 1 9 सब ऐसा नहीं करना है, फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। और कंपटीशन वाले व्यक्ति हमेशा ऐसा ही करते हैं, और वो सादा तरीके से नहीं ऐड करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं और जल्दी तरीके से ऐड करते हैं। वहाँ पे देखिए 298 लिखा हुआ, तुरंत क्या मानेंगे इसको, 300 मानेंगे। हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, 1037 आने वाला है। 2 कम है, तुरंत 2 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 1035 हमारा तुरंत ही आ जाएगा ना। इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, कितना आ जाएगा, 737 को 298 ऐड करना है, 300 1037 आ गया और 2 तुरंत ही माइनस करो तो 1035 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। चलिए अब यहाँ पे माइनस करने की बात आ गई। अब माइनस कैसे करेंगे, प्लस करना तो आप सीख ही गए। सबसे पहले यहाँ पे संख्या बढ़ाइए, उसमें से घटाइए, तो प्लस करना सीख गए। अब यहाँ पे देखिए माइनस करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे संख्या को क्या करना है, संख्या को बढ़ाना है, मुझे कहाँ लेके जाना है, 100 के पास हमेशा लेके जाना है। देखिए 547 लिखा हुआ है, 100 के पास में, 600 के पास में है, ठीक है। तो अब देखिए 557 से 600 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है मेरे भाई, यहाँ पे 53 ज़्यादा है। और 600 से 43 कितना ज़्यादा है, 600 से 643 43 ज़्यादा है, इसको ऐड कर लीजिए, 3 3 6 और 5 4 9, तो क्या आने वाला है मेरा, माइनस करके 96 हमारा आने वाला है। 943 में से 547 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 96 आने वाला है। देखो रहा ना, मतलब ऐड करने से भी आसान आपका सब्ट्रैक्शन रहा है यहाँ पर। सब्ट्रैक्ट करने में कभी कभी व्यक्ति को परेशानी आ जाती है, क्योंकि संख्या ऊपर से नीचे होगी ना, तो वहाँ पर तुरंत ही फिर आंसर गलत आ जाता है उसका, है ना। चलिए यहाँ पे क्या मानेंगे, तुरंत 300 मानेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे 23 आ जाएगा। और 300 से 587 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 287 ज़्यादा है। अब इस 287 में 3 को ऐड कर दो, 7 3 10 को 0 कैरी 1, 9 3 11 की 1 कैरी 1 3, 310 क्या आने वाला है मेरे भाई, 310 आने वाला है। डायरेक्ट ही आपने कर लिया। 277 में देखिए एक 23 यहाँ पे ज़्यादा है, 270 से 300 जो है वो 23 ज़्यादा है, और 300 से 587 287 ज़्यादा है, ठीक है। और इसको ऐड कर लीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 310 हमारा आ जाएगा ना। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को करना है, जैसा कि यहाँ पे है, तुरंत ही करेंगे इसको। कितना आ जाएगा हमारा 800, 787 से 800 कितना ज़्यादा है मेरे भाई, कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। और 800 से 989 कितना ज़्यादा है, 189 ज़्यादा है। इसको हम इसमें तुरंत ही ऐड कर लेंगे, 189 और 13 तुरंत ही ऐड करेंगे, 9 3 12 की 2 कैरी 1, 9 10 को 0 कैरी 1, 202 कितना आने वाला है मेरे भाई, 202 हमारा इस प्रश्न का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ करना सीख गए होंगे, ऐड करना भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। कोई भी संख्या जब कैलकुलेटिव आए तो वहाँ पर आप आसानी से ऐड कर पाएंगे, और कोई भी संख्या जब माइनस में आपको कैलकुलेटिव आए तो वहाँ पर भी आप वहाँ पे माइनस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे तुरंत ही करेंगे, इसका 600 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना आने वाला है, 21, इससे कितना ये ज़्यादा है, 83 ज़्यादा है। तुरंत ही इसको ऐड करेंगे, 4 8 2 10 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 104 हमारा प्रश्न का आंसर आ जाएगा ना। तो आपको ऐसे प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से करना है। देखिए 947 किसके पास में, 1000 के। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आप, 947 से 1000 कितना ज़्यादा है, 53 कितना ज़्यादा है, 53। 1000 से 1143 कितना ज़्यादा है, 143 ज़्यादा है। यहाँ पर तुरंत ही इसको ऐड करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 6, 5 और 4 9, और हमारा एक आने वाला है, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 196 हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को इन तरीके से करना है, ठीक है। समय हो गया मेरे भाई। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिजल्ट जोन एकेडमी। जब आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे, रिजल्ट जोन एकेडमी का नाम लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरा सारा डाटा निकल के आ जाएगा रिजल्ट जोन एकेडमी का। आप वहाँ पे यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, और यह है हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, ठीक है। और अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड
रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी आपको दी जाएंगी। और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सारी चीज़ों की यहाँ प्रैक्टिस की जाएगी और फाउंडेशन बैच के साथ में यहाँ पर यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाई आपको करवाई जाएगी, है ना। तो वीडियो और हमारी इस कैलकुलेशन कंसेप्ट अगर आपको अच्छे लगें और ट्रिक्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और मेरे भाई मिलते हैं इससे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।